हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल जसेल बबू पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे मार्केट डिप के बारे में। जब हम कोई भी स्टॉक बाय सेल करते हैं तो उसके डाउन साइड में एक बिड प्राइस होता है और एक ऑफर प्राइस होता है। मैंने पहला जो चार्ट आपके सामने जो शो किया है, एयू बैंक का शो किया, आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब इस चीजों को देखिए, चीजों को समझिए। देखो, सारा गेम प्रैक्टिस का, माइंड साइकोलॉजी का है। मैं बार बार चीजें ये बताता हूँ। बिड का मतलब होता है जो बाय करने वाले। अब यहाँ पे क्या है कि इस प्राइस पे इसको एयू बैंक को कोई बाय कर रहा है। ठीक है, जैसे 600 रुपए का प्राइस है, नंबर ऑफ 3 है, कोई 3 मेंबर है और क्वांटिटी 50 की बाइंग की है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे 599 पे 5 लोग, कोई नंबर ऑफ 5 है और 800 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर रहा है। यहाँ पे 599.25 पे 12 नंबर ऑफ 12 है कोई, और 1500 क्वांटिटी बाय कर रहा है। यहाँ पे 599 पे 700 क्वांटिटी बाय कर रहा है, नंबर ऑफ 3 है। और यह 598.50 पैसे पे नंबर ऑफ कोई 7 है और 1420 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर रहा है। ये क्या होता है, हम कोई भी स्टॉक के अंदर देखते हैं तो हमें बड़ा मूवमेंट, बड़ा मतलब ये चार्ट नहीं दिखता है। नंबर ऑफ 5 6 7 8 तक दिखता रहता है। यानी कि मोटा मोटा आप पकड़ के चलो 5 6 लोग दिख रहे हैं जिसमें आपको क्वांटिटी बाय सेल करते हुए नजर आता है। यहाँ पे ये ऑफर प्राइस में क्या होता है, यहाँ पे सेल करने वाले लोग होते हैं। कोई 600.50 पैसे पे 5 नंबर का कोई 5 कोई मेंबर है मिलके, कोई ग्रुप शेयर कर रहा है इसको 1000 क्वांटिटी। यहाँ पे 601 है और 10 कोई मेंबर है, नंबर ऑफ 10 इसको मान सकते हो। और ये कौन बंदे हैं सेल करने वाले, हमें नहीं पता। अब इसको क्या है कि कोई यहाँ पे 900 में सेल करने के लिए बैठा है। यहाँ पे 601.20 पैसे है तो इसको नंबर ऑफ 20 मान के 2000 क्वांटिटी कोई सेल करने के लिए यहाँ पे बैठा। ऑफर का मतलब है यहाँ पे कोई सेल करने के लिए रेडी बैठा हुआ, ये लिखा हुआ है। अब इसके डाउन साइड में आपको एक चीज दिख रही होगी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, बिड प्राइस और ऑफर प्राइस की तरफ आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा। एयू बैंक में नंबर ऑफ क्वांटिटी और बिड प्राइस मैं दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे आपको चीजें समझना है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी देख लीजिए, लगभग 2,10,000 है और यहाँ पे 1.5 लाख क्वांटिटी मैंने नोट की है। आपकी जो बेचने वाले हैं वो 1.5 लाख लोग हैं और खरीदने वाले की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक के अंदर डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है। मतलब ये सप्लाई और डिमांड का खेल है। जब जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उल्टा उसका डिमांड बढ़ता है। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता। जैसे मान के चलो, मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि कोई एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर 10 मकान है। उस 10 मकान की डिमांड है कोई बढ़िया रेट पे खरीदने के लिए 30 लोग कस्टमर रेडी हो चुके हैं। यानी कि एक कॉलोनी के अंदर 10 मकान है और 10 मकान को खरीदने के लिए 30 लोग रेडी हैं। तो उस 10 मकान का प्राइस बढ़ेगा, उस 10 मकान का जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 10 मकान है और खरीदने वाला एक ही है तो ये लोग सोचेंगे कि हम मार्केट प्राइस पे या सेटलमेंट करके इसको थोड़ा कम डाउन में ये सौदा करके क्लियर करते हैं। हमेशा ऐसा होता है। यहाँ पे कुछ उल्टा होता है। यहाँ पे अगर ये जनसंख्या ज्यादा है ना तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर ये ज्यादा लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि प्राइस का स्टॉक का रेट बढ़े ही बढ़े, ऐसा नहीं होता। ये वो लोग हैं जो मार्केट पे मतलब ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं। ये आपको क्लियर करेगा कि ये वो लोग हैं जो इस रेट का वेट कर रहे हैं बाय करने के लिए, जिन्होंने ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। ये कौन लोग है? ये वो लोग हैं जो मार्केट में ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो मार्केट में ऑर्डर लगा के सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे मान के चलो कि मैं अ, जैसे मान के चलो कि मैं 10 रुपए एक कोई चावल गेहूं की बोरी लेके जाता हूँ और मार्केट में कोई एक बंदा उस बोरी को खरीदने के लिए बैठा है। कितने पे? मैं एक चावल की बोरी लेके जाता हूँ मार्केट में और मैं बेचने के लिए रेडी बैठा हूँ। मैंने मैं बेचने के लिए रेडी बैठा हूँ इसको 1000 रुपए में, पर मार्केट में जो खरीदने वाला है वो इसको रेडी हो रहा है 990 रुपए में। मैं एक चावल की बोरी लेके जाता हूँ और 1000 रुपए की चावल की बोरी मैं मार्केट में देना चाहता हूँ, पर इसको खरीदने वाला 990 पे बैठा है। मतलब 990 रुपए पे बैठा हुआ है।
अब मैं क्या करूंगा, इसको मार्केट अगर प्राइस में दे दूंगा ना तो ये सेटलमेंट हो जाता है। दरअसल ये क्या है कि जो मार्केट के प्राइस पे जो बाइंग मारते हैं, जो मार्केट ऑर्डर मारते हैं मार्केट के प्राइस पे, वो कोई रेट नहीं देखते, उनका टारगेट फिक्स होता है, उनका रेट फिक्स होता है कि वो रेट देखते रहते हैं, उनका प्राइस आए, चाहे यहाँ पे 600 चल रहा है, उनको मार्केट प्राइस पे मारना है, वो तुरंत आके मार्केट प्राइस पे बाइंग कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बाइंग करने के लिए ऑर्डर लगा रखा है, जिन्होंने बाइंग करने के लिए ऑर्डर लगा रखा है और इन्होंने सेल करने के लिए ऑर्डर लगा रखा है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इतनी क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। अगर यहाँ पे कम क्वांटिटी रहेगी तब भी प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। आप देखते रहना, अगर आप बिड ऑफर प्राइस में क्वांटिटी को वॉच करते रहते तो इनको देखिए, चीजों को समझिए। अब क्या होगा यहाँ पे इनका, अब यहाँ पे क्या है कि इनको जो स्टॉक को जो चलाते हैं ना, जो स्टॉक को चलाते हैं, स्टॉक को ड्राइव करते हैं, वो लोग मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं और मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं। वही लोग स्टॉक के प्राइस का अप एंड डाउन, एक अप एंड डाउन ट्रेंड डिसाइड करते हैं, जो मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं और मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं। यहाँ से ये चीजें आपको क्लियर आ गई होगी। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ये वो लोग बैठे होंगे जो अपने अपने प्राइस का वेट कर रहे हैं कि मेरा इस प्राइस पे आएगा तो मैं बाइंग करूंगा और इस प्राइस पे आएगा तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर जो मार्केट में ऑर्डर मारने वाला होगा ना वो इस लिस्ट में नजर ही नहीं आएगा। अगर आप मार्केट में मार्केट ऑर्डर पे मारते हो तो आप इस लिस्ट में नजर नहीं आओगे। यहाँ पे कुछ ही लोग दिखाई देते हैं और ये कौन लोग है हमें भी नहीं पता है, और कितने लोग हैं ये हमें भी नहीं पता है। ये बैठे हुए हैं, इनका ऑर्डर आ गया, इन्होंने ले लिया, इन्होंने सेल कर दिया, ये लगा के बैठे रहते हैं। आप देख सकते हो बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग चलता रहता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि मार्केट में अगर ये बायर की संख्या ज्यादा हो तब भी ये सब जरूरी नहीं है कि स्टॉक का प्राइस अप जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर यहाँ पे कम क्वांटिटी हो, यहाँ पे लोड साइज की क्वांटिटी कम हो टोटल, तब भी मार्केट का कभी कभी प्राइस ऊपर जाता है। 10 में से आप 8 बार चेक कर सकते हैं, आपको ये नजर आएगा कि बड़ी अगर बाइंग है तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक का प्राइस अप ही जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट ऑर्डर पे तैयारी बना रखी है कि इस रेट पे मिलेगा तो मैं बाइंग करूंगा। और जो मार्केट को ड्राइव करते हैं वो मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं, वो इस चार्ट में वो शो ही नहीं होते, यहाँ पे इस लाइन में उनका नंबर ही नहीं आता, वो तुरंत आते हैं मार्केट प्राइस पे लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक और चार्ट लगाता हूँ वहां पे। अब यहाँ पे क्या है, एयू बैंक सुबह सुबह ओपन हुआ। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप चीजों को समझिए, चीजों को जब समझोगे तभी आपको चीजें क्लियर होगी और तभी चीजें आपको समझ में आएगी। मेरा समझाने का अगर तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। अब यहाँ पे क्या है, आप कोई भी किसी का भी चार्ट देख सकते हैं, एयू बैंक का देख सकते हैं, एसबीआई बैंक का देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुआ, अब मार्केट ओपन हुआ तो जो रेट था इनका, बिड प्राइस चल रहा था 596 और जो ऑफर प्राइस था वो 600 का चल रहा था। मतलब ये इसके बीच का जो डिफरेंस था वो आप देख सकते हैं 4.5 रुपए से ऊपर का है। दरअसल ऐसा कभी नहीं होता है कि जब मार्केट में इतना बड़ा डिफरेंस होता है तब आपको स्टॉक को बाय सेल नहीं करना है। नॉर्मल जो डिफरेंस रहता है वो 30 पैसे 60 पैसे या डेढ़ रुपए तक का रहता है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है। अगर आप बाय द वे यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे 600 के प्राइस पे खरीद लेते हो। अब आप 600 के प्राइस पे खरीद लेते हो, यहाँ पे 600.50 पैसे पे आप खरीद लेते हो। अगर कोई मार्केट ऑर्डर पे सेल मार दिया, ये तो बाय सेल चलता रहेगा, बिड प्राइस में बाय होगा, यहाँ पे ऑफर में सेल होगा। अगर किसी ने मार्केट प्राइस पे सेल मार दिया, कोई पता नहीं किसने मारा, हमें नहीं पता है। अगर किसी ने, आपने अगर यहाँ का डिफरेंस ज्यादा है और आपने अगर 600 वाला स्टॉक 600.50 पैसे पे यहाँ पे खरीद लिया है, तो किसी ने मार्केट ऑर्डर पे सेल मार दिया तो इसका जो रेट है 596 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ली है तो मोटा मोटा आपको 4 रुपए का जो लॉस होगा वो तुरंत दिखा देगा। 4 रुपए का, 4.5 रुपए का जो लॉस होगा 4000 का तुरंत ही हो जाएगा। और मार्केट चल रहा है वहीं पे ही, मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट वहीं चलता रहेगा।
पर आपका जो लॉस है वो बढ़ के 4,000 रुपया हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 रुपए, 1.5 रुपए या 30 पैसे, 40 पैसे होना चाहिए। और मार्केट को सेटलमेंट होते ही मतलब कम से कम आधा घंटा मार्केट सेटलमेंट लेता है, उसके बाद में इसका जेन्युइन जो डिफरेंस होता है वो निकल के आता है, कोई भी स्टॉक का होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको इनके डिफरेंस की जो दूरी है, इनकी जो डिफरेंस की दूरी है वो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये अपस्ट्रीम में सेटलमेंट ना हो जाए। ये सेटलमेंट कब होते हैं? जब कोई मार्केट ऑर्डर पे सेल मारता है और मार्केट ऑर्डर पे बाय मारता है, जब ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जाता है, ये दोनों अपने सेटलमेंट के पास आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मार्केट को डिवाइड करते हैं, मार्केट को जो चलाते हैं, वो मार्केट को चलाने वाले वही लोग, जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, मार्केट को चलाते हैं, वो मार्केट ऑर्डर पे ही बाय और मार्केट ऑर्डर पे सेल मारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप सुबह सुबह कोई ट्रेड लेते हो, आप कभी भी सुबह सुबह ट्रेड लेते हो ना, तो आप ये नहीं देखते हो बिड प्राइस और ऑफर प्राइस नहीं देखते हो कि मार्केट का जो प्राइस है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने कितने पे यहाँ पे लगी हुई है, ये आप कभी भी नहीं देखते हो। आप सीधा डायरेक्ट बाय मार देते हो और वो तुरंत स्टॉक नीचे आ जाता है। और नीचे आने का रीजन ये है कि इनके बीच का आपने डिफरेंस नहीं देखा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है। और दूसरी बात, यहाँ पे कौन बंदा ज्यादा क्वांटिटी पे बाइंग मारने के लिए बैठा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है। अगर ये दूरी 30 पैसा, 40 पैसा, 1.5 रुपए नॉर्मल जो दूरी रहती है, वो आपको पहले स्टॉक को वॉच करना पड़ेगा कि इसकी नॉर्मल जो दूरी रहती है 22 ट्रेडिंग सेशन में से 20 दिन कितनी दूरी पे ये ट्रेड करता है, ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें बिड और ऑफर प्राइस की जो दूरी रहती है वो 30 पैसे, 40 पैसे या 1.5 रुपए कहाँ तक की इसकी दूरी रहती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, सीधे आप आके डायरेक्ट बाय मारेगा और कोई किसी ने मार्केट ऑर्डर पे सेल मारेगा तो आपका मार्केट का प्राइस वही रहेगा, आपका जो स्टॉक होगा 596 रुपए पे आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनके बीच की दूरी का हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखना है कि जो क्वांटिटी है वो किस किस प्राइस पे बैठी हुई है और कितने नंबर की क्वांटिटी कितना लॉट लेके बैठी हुई है। अब मैं नेक्स्ट आपको चार्ट दिखाता हूँ, अगर चीजें समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूँ आपको। अब मैंने नेक्स्ट चार्ट यहाँ पे लगा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ चीजें चेंज की है। यहाँ पे एयू बैंक का मैंने रेट 300 रुपए किया है आपके लिए कुछ समझाने के लिए, जहाँ पे आपको चीजें और समझ में आए। ये पूरा ध्यान से सुनना चीजों को, जब आपको ये चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाइंग करने वाले बिड वाले हैं वो 300 की क्वांटिटी, 300 की प्राइस पे 3 नंबर कोई बैठे हुए हैं, 250 क्वांटिटी बाइंग करना चाहते हैं। यहाँ पे 1000 क्वांटिटी है और यहाँ पे 298 पे 1500 क्वांटिटी है और 597 पे 250 क्वांटिटी है और 596 पे 750 क्वांटिटी है। ये बाय करने वाले। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया है। देखो 301 पे जो सेल करने वाली है वो 3000 क्वांटिटी है और 301.50 पैसे पे जो सेल करने वाले हैं वो 50,000 हैं। उसके बाद में 302 पे 3000 है और उसके बाद में 302.50 पैसे पे 4000 है। उसके बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पे 300 आप मान लो, मोटा मोटा 303 मान लो इसको। इस थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी तो इसको आप मान लेना, थोड़ा सा ये दिक्कत हुई होगी ना, इसको आप 300 ही मान लेना। ठीक है, मोटा मोटा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बाइंग करने जाता हूँ, अगर मैं बाइंग, मुझे ये सुबह सुबह में उठा, उठने के बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मैंने कोई स्टॉक देखा जिसका जो रेट है, जैसे मान लो एयू बैंक की मान लो, एयू बैंक जो चल रहा है 300 रुपए पे चल रहा है। मेरा उदाहरण है, कहने का मतलब है मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने सुबह सुबह देखा एयू बैंक 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मुझे ये शेयर अच्छा लगा, मैं 301 पे इसे बाइंग करने के लिए रेडी हुआ। अब मैं इसे 301 में जब रेडी होऊंगा बाय करने के लिए, तब मैं ये देखूंगा कि जो अगली जो बिड लगने, जो अगली जो ऑफर प्राइस है वो कितना क्वांटिटी कोई मारने के लिए रेडी बैठा है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं लूंगा। अगर मैं लूंगा तो ये मुझे और डाउन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत रखी हुई है। अगर ये क्वांटिटी निकलेगी तो एक मार्केट में वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा तो ये मार्केट में जो ये स्टॉक है बहुत तेजी से अप जाएगा।
अगर ये क्वांटिटी 301.50 पैसे पे रखी हुई है तो मैं इस स्टॉक को 30 पैसा या 40 पैसा महंगा खरीदने की राय दूंगा, क्योंकि ये जो प्राइस जब निकलेगा, ये जो 50,000 क्वांटिटी कौन लोग है पता नहीं है मुझे, ये नंबर ऑफ 10 लोग है पता नहीं है, मार्केट में किसी बंदे ने 50,000 क्वांटिटी मार दी, ये 50,000 क्वांटिटी इन बिड वालों को सबको देता हुआ चलेगा, इनको सबको सल्टा देगा। ये जब देता हुआ चलेगा, इनके सबके ये ऑर्डर लगे हुए हैं, इनको सबको देता हुआ चलेगा, तो मार्केट में जो मोमेंटम आएगी ना वो बहुत फास्ट आएगी। मतलब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा आपका, ये सपोर्ट का काम करेगा आपका, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा। अब मुझे जब खरीदना होगा तो मैं 301.50 पैसे पे नहीं, 301.70 पैसा या 301.80 पैसा पे ही खरीदूंगा, यानी कि 30 पॉइंट महंगा खरीदूंगा। मुझे ये देखना है कि ये 50,000 क्वांटिटी जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक मुझे ये खरीदना नहीं है। तो मैं इस स्टॉक को जो खरीदने वाला था 301 पे, अब मैं इसे 301.80 पैसे पे खरीदूंगा, यानी कि 30 पैसे महंगा ले लूंगा। अगर ये ओपर प्राइस पे रखी हुई है क्वांटिटी 50,000, तो स्टॉक का जो रेट होगा बहुत तेजी से अप जाएगा। अगर ये बिड प्राइस पे रखी हुई है तो उस लेवल से स्टॉक का प्राइस बहुत डाउन आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और जरूरी नहीं है कि जिसमें यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा रखी हुई है तो स्टॉक का रेट अप ही जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको चीजों को देखना है गहराई से, इतनी बारीकियों से चीजों को देखो तभी मार्केट आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।